हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3। दिया है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 10y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 10, 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 15, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0, दैट इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। चलो तो साथ में सॉल्व करना है। ओके, राइट डाउन maximize z which is equal to maximize z नंबर 3 में दिया है हमें 6x प्लस 10y सब्जेक्ट टू दो रिस्ट्रिक्शन है हमारे सामने 3x प्लस 5y विच इज इक्वल टू 10। देखो लेस देन इक्वल्स टू का हमने इक्वल टू में कन्वर्ट किया, देन 5x प्लस 3y 5x plus 3y equals to 15. 3x plus 5y equals to 10, 5x plus 3y equals to 15. x and y फाइंड आउट करना है, x and y कितना है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा ये पार्ट, 5 डिवीजन में 2। अगर y 0 है ये पार्ट 0 हो गया, 3 डिवीजन में आएगा 10/3। देखो ये 0 है और 3 डिवीजन में आएगा 10/3। 10/3 फ्रैक्शन में आएगा, 10/3 जो है वो फ्रैक्शन में, तो इसका आंसर आएगा आपका 3.33। 3.33 ओके। यहाँ पर x अगर हमने 0 लिया तो y 3 डिवीजन में आएगा, 15/3 होता है 5। अगर y 0 है ये पार्ट 0 हो गया, 5 डिवीजन में आ गया, 15/5 3। तो इस प्रॉब्लम में न्यू क्या है हमारे लिए, x की वैल्यू पॉइंट में आ गई है। चलो देख लेते इसे भी कैसा करना है। ग्राफ तो हमें सिंपल ड्रॉ करना है। ओके, तो साथ में सॉल्व करना है। ये रहा हमारा y एक्सिस, और यहाँ पे x एक्सिस। ओरिजिन, ठीक है, 1 2 3 4, हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। ओके 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x axis y axis। now x0 y2, x0 y2 यहाँ पे, देन x 3.3 y0 3.3। देखो अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करना है, यहाँ पे रहेगा 3.3। ग्राफ पेपर तो हम यूज नहीं कर रहे, करने की जरूरत है भी नहीं। और अब कनेक्ट कर लो ये पॉइंट्स को यहाँ पे। ये रहेगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले लेता हूं। अब आगे 5x प्लस 3y दूसरा इक्वेशन, 0 5 x 0 y 5 एंड 3 0 यहाँ पे 3 0, बहुत ही आसपास की वैल्यूज आ गई। ये तो फाइव एक्स प्लस 3y
इज इक्वल टू 15। और क्या करना है अभी, शेडिंग करना है, राइट। ओके, दोनों ही इक्वेशन लेस देन के है, तो यहाँ पे शेडिंग होगी इसकी, ये शेडिंग का पार्ट, छोटी सी डायग्राम है। ओके, और अब पॉइंट्स कहाँ पर है, वर्टेक्स देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, और ये इंटरसेक्शन भी यहाँ पे एग्जैक्टली इसी के आसपास है, और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो अभी लिखने के लिए भी जगह नहीं है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 5x + 3y = 15, 3x + 5y = 10। इससे हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अभी x के साथ 5 है और यहाँ पे x के साथ 3 है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करते हो आप, देखो 5x + 3y = 15 एंड 3x + 5y = 10। या तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए या तो y की, दोनों की सेम नहीं है। अब आपको क्या करना है, किससे कैंसिल करना है डिसाइड कर लो। अगर हम कहते हैं कि हमें x को कैंसिल करना है, तो x का कोएफिशिएंट 5 है, ये 5 से सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लो। सो राइट डाउन, मल्टीप्लाई इक्वेशन, हमें लिखना होगा स्पेसिफिकली 5x + 3y = 15 by 3 and 3x + 5y = 10 by 5। अब हमने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो होगा 15x प्लस हर एक वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 3 9y, 15 × 3 45, और यहाँ पे सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 15 प्लस 5 × 5 25y = 5 × 10 50। और अब सब्ट्रैक्ट कर लो, कैंसल, 9 - 25 - 16y, 45 - 50 -5, माइनस माइनस प्लस y कितना मिलेगा हमें, तो y = 5/16। ठीक है, y की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, 3x + 5y हम लिखते हैं 5/16 विच इज इक्वल टू 10। नाउ 3x + 5 × 5 25, 25/16। नाउ 25/16 राइट में गया तो माइनस में, 10 - 25/16 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 16 × 10 160 - 25, 160 - 25 होता है 135, 135/16 3x, 3 आएगा यहाँ पे डिवीजन में, तो 135/3 कितना होता है, 135/3 होता है 45, तो 45/16। y आ गया 5/16, x आ गया 45/16। चलो टेबल ड्रॉ करना है हमें आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, टेबल ड्रॉ कर लेना। वर्टेक्स, पॉइंट्स या फिर वैल्यू एंड z। z हमें क्या कहा है यहाँ पे, थर्ड में कहा है मैक्सिमाइज z विच इज इक्वल टू 6x + 10y। ओके, 6x + 10y। नाउ वर्टेक्स हमारे पास क्या क्या है, अब ये पॉइंट जो है 3 के पास का, क्योंकि अभी यहाँ पे जगह तो है नहीं हमारे पास लिखने के लिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं a, जिसमें x 3 है और y 0 है। सेकेंड पॉइंट b जो इंटरसेक्शन के लिए रहेगा, इंटरसेक्शन में हमारे लिए x आया है 45/16 एंड y आया है 5/16,
और तीसरा पॉइंट C जो यहाँ पे रहेगा शेडेड रीजन के ये कॉर्नर पे, x 0 एंड y 2, और ओरिजिन तो हमारे लिए रहेगा 0 एंड 0. सो z इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 0, तो 18 प्लस 0 18. देन z इज इक्वल टू 6 इंटू x की वैल्यू 45 अपॉन 16 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू, अभी देखो 6 इंटू 45 अगर हमने किया तो आएगा 270 अपॉन 16 प्लस 10 इंटू 5 अगर हम करते तो 50 अपॉन 16 होगा. कॉमन डिनोमिनेटर 16, 270 प्लस 50 होता है 320, 320 अपॉन 16 किया तो 20, तो ये 20 आ गया. C के लिए 6 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 2, तो 0 प्लस 2 है, सॉरी यहाँ पे 10 इंटू 2 20 प्लस 0 20. दो वैल्यूज यहाँ पे z जो है दो जगह पे सेम आया है, और ओरिजिन के लिए z ये तो बहुत आसान है 0. अब देखो पॉइंट B एंड पॉइंट C, पॉइंट B एंड पॉइंट C, यहाँ पर है पॉइंट B और यहाँ पे है हमारे लिए पॉइंट C, राइट. और ये दोनों के बीच में तो दोनों की वैल्यू देखो C के लिए और जो पॉइंट इंटरसेक्शन का था B का, दोनों के लिए आंसर हमें कैसा मिला है 20 एंड 20. मीन्स ये B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक ये जो लाइन है आपकी, इसमें से आप कोई भी पॉइंट निकाल लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका आंसर 20 ही रहेगा. सो मैक्सिमाइज Z जो है इसके हमें मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं. क्या यहाँ पे सिंगल आंसर है क्या? नहीं, यहाँ पे दो आंसर है B एंड C. इसके अलावा ये लाइन के ऊपर का आप कोई भी पॉइंट पकड़ोगे तो भी आपका आंसर 20 ही आने वाला है. अगर आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू और एंड की वैल्यू दो वैल्यूज अगर सेम होती तो ये लाइन के ऊपर के कोई भी वैल्यू सेम ही रहेंगे. तो हम यहाँ पर कहेंगे, चलो कमेंट क्या करना है, हियर वी हैव, राइट डाउन, हियर वी हैव infinite number of optimum solutions on the line कौन सी लाइन के ऊपर? ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है इस लाइन के ऊपर, ओके, विच इज 3x plus 5y on the line 3x plus 5y is equal to 10. okay, between दो पॉइंट्स आपको बताना होगा. कौन से पॉइंट्स? B वाला, between B 45 upon 16 and 5 upon 16, then C point which is 0 and 2. तो ये हमारा आंसर है. तो थोड़ा लेंदी आंसर था, कॉम्प्लिकेशंस भी थे इसमें, ओके. और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, थोड़ा फ्रैक्शन में कैलकुलेशन है तो ध्यान से करना है. एक्सरसाइज 6.2, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा क्वेश्चन. इसे आज आपने होमवर्क में करना है और थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि आंसर वैल्यूज कुछ पॉइंट्स में आने वाले हैं. ओके, तो जल्दी हम मिलते हैं. थैंक यू.